हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, ठीक है। उसमें हम लोग पहले लेक्चर में पढ़े मैट्रिक्स क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो उससे रिलेटेड वो लेक्चर 1 था। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मीनिंग मैट्रिसेस को ऐड करना, मैट्रिसेस को सबट्रैक्ट करना। तो कंडीशन क्या होता है for addition of matrices or subtraction of a matrix from another matrix। कंडीशन नेसेसरी कंडीशन होता है कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, उनका ऑर्डर सेम हो। जैसे कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, दूसरे का ऑर्डर 2/3 है, ऐड कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2/3 है, दूसरे का 3/2 है, तो ऑर्डर हो गया डिफरेंट। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ऐड करने के बाद या सबट्रैक्ट करने के बाद, तो उसे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया है ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब ए और बी का जो ऑर्डर है वो सेम है, m क्रॉस n। तो हम a प्लस बी, b प्लस a माइनस बी, बी माइनस, ये सभी जो है एग्जिस्ट करेंगे और इसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 और मैट्रिक्स बी, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम a प्लस बी निकाल सकते हैं, b प्लस ए निकाल सकते हैं, a माइनस बी और b माइनस ए। इन सभी का जो ऑर्डर होगा वो a और b के ऑर्डर के इक्वल ही होगा, मतलब कि 2 क्रॉस 3 होगा, ठीक है। इसका मतलब हम एक 2/3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर हमें a प्लस बी निकालना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें ऐड करना होगा। जैसे a प्लस बी, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीनिंग 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 5 8, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 प्लस 7 9, माइनस 1 प्लस 3 2, ठीक है। ये कितना है -4, ठीक है। अब अगर हमें b प्लस ए निकालना है तो हमें क्या करना है 0 प्लस 2, ये आ जाएगा 2, ऑर्डर इसका भी 2 क्रॉस 3 होगा, ठीक है। 5 प्लस 3, ये आ जाएगा 8, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 2 1 माइनस 1, 7 2 9, ठीक है। 3 माइनस 1 2, ये हो गया b प्लस ए, ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब हम देखते हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे। तो a माइनस बी निकालने के लिए हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट करना होगा। मीनिंग a माइनस बी है तो 2 माइनस 0 आ जाएगा 2, 3 माइनस 5 माइनस 2, माइनस 5 माइनस 1, ये आ जाएगा -6, 1 माइनस ऑफ -2 3 हो जाएगा, 2 माइनस 7 -5 हो जाएगा, -1 -3 -4 हो जाएगा, ऑर्डर 2 क्रॉस 3। लेकिन अगर हम b माइनस ए निकालते हैं, b माइनस ए निकल तो जाएगा, उसमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में पहले b का एलिमेंट लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे a के एलिमेंट को। मीनिंग 0 -2 -2, 5 -3 2, 1 -5, ठीक है, माइनस ऑफ -5 6, -2 -1 -3, 7 -2 5, 3 माइनस ऑफ -1 4, ठीक है। ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा a प्लस बी और b प्लस ए क्या है, सेम है। a प्लस बी और b प्लस ए क्या है, सेम है। और यहाँ पे देखा जाए a माइनस बी और b माइनस ए एलिमेंट, ठीक है, न्यूमरली सेम है, लेकिन साइन क्या है, सब अपोजिट हो गया। मीनिंग हम ये नहीं कह सकते कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 3 मैट्रिक्स लें, ठीक है,
3 मैट्रिक्स लेंगे तो फॉर 3 मैट्रिसेस क्या होगा, फॉर 3 मैट्रिसेस मतलब कि क्या हो जाएगा, ए बी और सी अगर हम लेते हैं तीन मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, मीनिंग यहाँ पे क्या है, ये आप एग्जांपल लेके कर सकते हैं, कोई भी 3 मैट्रिक्स लीजिएगा जिसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो एक बार हम b प्लस सी निकालें, फिर उसमें a को ऐड करें, सिमिलरली ऐसे ही ऐड करेंगे, ठीक है। एक बार a प्लस बी निकालें और उस रिजल्टेंट को c के साथ ऐड करें, तो क्या देखेंगे हम लोग कि ये दोनों रिजल्ट इक्वल आएंगे। ये क्या होता है, तीन मैट्रिक्स के लिए आप कोई भी 3 नंबर होता है, इस तरीके के एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। मैट्रिक्स का जो सबट्रैक्शन है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है और एसोसिएटिव लॉ फॉलो भी नहीं करेगा, ठीक है। इसमें अगर आपको नोट करना है वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। तो अब हम पढ़ेंगे किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स में एक स्केलर से, ठीक है, दो मैट्रिक्स का भी प्रोडक्ट होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये है एक मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, देन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसे हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, जो भी हमारा स्केलर है उससे हम मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे जो है 2/2 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स ए 2 - 3 4 1, ठीक है। तो हमें अगर मान लो 2a निकालना है, ठीक है, तो 2a का मीनिंग क्या हो गया, इस मैट्रिक्स a में स्केलर 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है कि 1/2 a निकालना है, मीनिंग क्या हो गया, उस मैट्रिक्स में जो है 2 से डिवाइड करना, ठीक है। डिवीजन मीनिंग क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। डिवीजन बाय 2 मीनिंग मल्टीप्लिकेशन बाय 1/2। तो 2a हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीनिंग अगर ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो 2a क्या होगा, 2 × 2 4 -3 × 2 -6 4 × 2 8 1 × 2 2, ठीक है। एंड 1/2 a क्या होगा, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे मीनिंग 2/2 1 हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 2 -3/2 4 डिवाइडेड बाय 2 2 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, कोई भी स्केलर हो, ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए, एलिमेंट को हम उसी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमारा जो मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन जो पढ़ा है, स्केलर से किसी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक एग्जांपल लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मैट्रिक्स बी जो 2/3 ऑर्डर का है, ठीक है, मैट्रिक्स सी ये भी 2/3 ऑर्डर का है। हमें एक मैट्रिक्स ए निकालना है, वो इस तरीके से कि 2 टाइम मैट्रिक्स ए -3 टाइम मैट्रिक्स बी प्लस 5 टाइम मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 0। Here 0 denote the zero matrix, not the number 0. 0 denote the zero matrix of the same order having the order A, B and C. A, B, C का जो भी ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मीनिंग आप जानते होंगे, जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे A निकालना है, ठीक है, इस कंडीशन में, तो हमारे पास दिया गया है B एंड C। तो हम क्या करते हैं, देखो पहले यहाँ से A हम निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमने क्या कर लिया कि 2a इज इक्वल, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है, 2a इज इक्वल ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स, तो a जो निकलेगा उसका भी ऑर्डर 2/3 होगा, क्यों, क्योंकि b और c का ऑर्डर 2/3, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो मैट्रिक्स 2/3 का जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये ट्रांसफर हुआ, तो +3 टाइम मैट्रिक्स b, ठीक है, मैट्रिक्स b हमारा क्या है, -2 2 0 3 1 4 3 1 4 एंड ये ट्रांसफर होगा, तो
5 सी हमारा क्या है, सी जो मैट्रिक्स है वो 2 0 -2 7 1 6, ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या है, अभी फिलहाल इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 3 से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा -6 6 एंड दिस वन ये 0 होगा, ठीक है। 3 × 3 9, 3 × 1 3, 3 × 4 12 एंड हियर 5 टाइम्स दिस मैट्रिक्स माइनस है तो माइनस लगेगा, ठीक है। 5 टाइम्स दिस मैट्रिक्स, 5 × 2 10, 5 × 0 0, 5 × -2 -10, 5 × 7 35, 5 × 1 5, 5 × 6 30, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे, ठीक है। अब क्या किया, अभी ये जीरो मैट्रिक्स रहने देते हैं, 0 0 0 0 0 0, ठीक है, प्लस, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, दिस मैट्रिक्स सब्ट्रैक्टेड बाय दिस, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, -6 -10 ओवरऑल -16, 6 -0 6 मिलेगा, 0 -10 प्लस 10 मिल जाएगा, 9 -35, तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 26, 3 -5 -2 12 -30 -18, ठीक है, -18, ठीक है। इरेज करते हैं थोड़ा ऊपर, ये नोट कर चुके होंगे आप पास करके, ठीक है। तो अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, 2a इज इक्वल, ठीक है। अभी क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, तो ये जीरो मैट्रिक्स है, 0 प्लस आप -16 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 10 10, 0 प्लस आप -26 -26 मिलेगा, 0 -2 प्लस आप -2 तो -2 मिलेगा, 0 प्लस आप -18 -18 मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा 2 टाइम a, तो a क्या होगा, a जेनरली क्या किया है, 2a इतना है तो a क्या होगा, 1/2 ऑफ दिस मैट्रिक्स, -16 6 10 -26 -2 -18, ठीक है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस मैट्रिक्स में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, -16 × 1/2 -8, 1/2 × 6 3, 1/2 × 10 5, 1/2 × -26 -13, 1/2 × -2 -1, 1/2 × -18 -9, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए पूछा गया था, उस कंडीशन में क्या मिला हमें, -8 3 5 -13 -1 -9, ठीक है। ये रहा उस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें दो मैट्रिक्स दिए हुए थे, एक मैट्रिक्स को निकालना था और इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे और क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी वीडियो के लास्ट में एक प्रैक्टिस सीट आपको दिया जाएगा, तो उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप बाद में कमेंट में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ऑफ द लेक्चर 2। थैंक यू वेरी मच। नोट करेंगे।